मैं फिर से हाजिर हूं और आप लोगों के बीच और वही कहानी लेकर आ गया हूं। कृष्ण और राधा। राधा का कृष्ण के साथ क्या संबंध था, वही समाचार लेकर आपके साथ उपस्थित हुआ हूं। तो क्या करोगे, अंतिम तक वीडियो को देखना और सच्चाई को कबूल कर देना। सच्चाई कड़वी जरूर होती है पर फायदेमंद भी बहुत होती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस धर्म ग्रंथों के अंदर से सच्चाई को सामने लाते हैं और आप लोगों को पिलाते हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो को अंतिम तक देखिए। तो हमने तो खोल ली है चरिता मुक्ता रिप्रिंट 2 नंबर बुक। आप भी खोल लीजिए और बैठ जाइए, लाइन से लाइन मिलाइए और समझिए राधा और कृष्ण की रासलीलाएं। जब बुक खोल दिए हो तो वहां चलो जहां पर मैं पढ़ रहा हूं। वहां पर लिखा हुआ है कि राधा कौन थी कृष्ण की। उस पोस्ट को निकालिए आप और श्लोक जो है 24 नंबर श्लोक है, उसको भी जरा निकाल लीजिए। और गंगा सहाय, डॉक्टर गंगा सहाय ने ये लिखित लिखी है। पुस्तक में जो लिखा है इन्हीं के सहयोग से लिखा गया है। तो आज हम पढ़ेंगे कि राधा कौन थी और कृष्ण की क्या लगती थी। और आप लोगों ने गाना तो सुना होगा कि राधा राधा रट्टो चले आएंगे बिहारी। वाह, राधा नाम लेने से कृष्ण चले आएंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि राधा का रिश्ता कृष्ण के साथ अटूट रिश्ता था जो कभी टूट नहीं सकता। डोरी का रिश्ता है, पतंग और डोरी का रिश्ता। डोरी को खींचो तो पतंग उसके साथ साथ चली आए, ऐसा लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। वाह वाह, जैसे ही पन्ना खोला और सबूत सामने दिखे। और क्या लिखा है यहां पर, कृष्ण का संबंध अनेक नारियों से रहा है और खुद की पत्नियों से भी उसका संबंध था और दूसरों की पत्नियों से भी उनका संबंध था। अरे वाह, ये क्या पढ़ लिया मैंने भाई साहब। जो पराई नारियां होती है उनके साथ भी उनका संबंध था। आप लोगों ने एक चीज तो जरूर नोटिस किया होगा कि कृष्ण भगवान की कितनी पत्नियां थी। 16,108 पत्नियां जिन्होंने विवाह किया था कृष्ण से और कृष्ण ने उनके साथ विवाह किया। ठीक है ना, ये असल में उनकी पत्नियां थी। अब गैर स्त्रियों से जो कृष्ण का क्या संबंध था वो भी हम बताते हैं। और पराई स्त्रियों के बारे में असंख्य गिनती गिनाई गई है, असंख्य गिनती। अब यहाँ पर असंख्य का शब्द क्यों दिया गया है? असंख्य मतलब कोई संख्या नहीं, करोड़ों से अरबों से और ऊपर। वाह, इतनी औरतें कहाँ से लाए होंगे वो लोग। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो ये चीज लिखी हुई है ये चीज ही काल्पनिक हो। असंख्य शब्द तो, असंख्य शब्द जो कोई शब्दों से पार नहीं होता है वो शब्द होता है असंख्य शब्द। और ये शब्द उन लोगों ने ऐड कर दिया यहाँ पर। ठीक है ना, तो असंख्य स्त्रियों से संबंध था कृष्ण का। और एक प्रमुख जो नारी है, अति सुंदरी है, राधा रानी है, वो कृष्ण की बहुत ज्यादा प्रिय और प्यारी है। तो उसी के विषय में तो हम बात कर रहे हैं। और इस बुक में अगर हम आए हैं तो किस लिए आए हैं? राधा को ही खोजने आए हैं। तो देखते हैं राधा कहाँ छुपी बैठी है। हम उसको अभी पकड़ेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग मंदिरों में जाओगे, क्या देखोगे? कृष्ण और राधा की मूर्ति। रासलीलाओं में आप लोग क्या सुनोगे? कृष्ण और राधा का रासलीला हो रहा है। जगह जगह पर धार्मिक
स्थलों में, धार्मिक किताबों में कृष्ण और राधे, कृष्ण और राधे, राधे राधे रटो, कृष्ण चले आएंगे, कृष्ण चले आएंगे। इतनी सारी बातें करने के बाद क्या राधा का पता लगा दिया? नहीं। तो राधा को तो हम खोज रहे हैं, तो राधा को तो हम खोज रहे हैं, तो कहाँ है राधा? तो भागवत में तो कहीं राधा दिख नहीं रही है, और तमाम गोपियों के नाम तो उसमें आ रहे हैं, परंतु राधा का नाम नहीं आ रहा है। रासलीलाओं का नाम आ रहा है, गोपियों के साथ जो रासलीलाएं कर रखी है वो भी तो नाम आ रहा है, परंतु राधा शब्द कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। तो पूरी बुक पढ़िए, हम खोजेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कहाँ पर लिखा हुआ है राधा। दोस्तों, अब थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है मुझे कि कोई पहाड़ के बीच में से सूरज जो है उग रहा है, धरती से उग रहा है, और किरण दिख रही है थोड़ी थोड़ी। यहाँ पर जो है इस चरिता मुक्ता में एक रिफरेंट दिया गया है कि एक कोई बुक है, उसमें एक फेवरेट गोपी फेवरेट गोपी कृष्ण के साथ लीला करती दिख रही है। जो बुक का नाम है दोस्तों, वो है रास पंचादमी, रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी में एक गोपी का उल्लेख मिलता है। रास पंचाध्यायी एक बुक है, और उसमें एक फेवरेट एक फेवरेट गोपी का नाम मिलता है जो कृष्ण के साथ ज़्यादा समय बिताती थी। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं, वो गोपी आखिर कौन है? क्या वही तो राधा नहीं? चलो पता लगाते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में, आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए, और नहीं पढ़ते हो तो मुझे कहने दीजिए। यहाँ जो एक प्रिय गोपी जो कृष्ण के साथ रासलीला करती है, और उसके साथ साथ अनेक गोपियां भी उनकी साथी संगनी होती है, और जो अब कृष्ण एक दिन कहीं लुप्त हो जाते हैं, कहीं गुम हो जाते हैं, तो फिर जो बाकी की सारी गोपियां हैं वो विलकती विलकती ढूंढती रहती है कृष्ण, हाय मेरा कृष्ण, हाय मेरा कान्हा, ऐसे करके वो ढूंढती है। और ढूंढते ढूंढते कभी पेड़ों से पूछती है, कभी गायों से पूछती है, किसी इंसानों से पूछती है, पत्थरों से पूछती है कि मेरा कान्हा देखा क्या आप लोगों ने? तो फिर ऐसे ऐसे में वो आगे बढ़ती बढ़ती कृष्ण को ढूंढती रहती है, पता नहीं कृष्ण कहाँ खो गए हैं। अब डोलती फिरती घूमती ढूंढ रही है, कृष्ण के कभी कृष्ण के कहीं नामो निशान नहीं मिल रहे हैं। फिर अचानक मिट्टी पर नजर पड़ी, धरती की मिट्टी पर उनकी नजर पड़ी, और वहां पर कृष्ण भगवान के पैर के निशान दिख गए गोपियों को। फिर क्या करी गोपियां? धीरे धीरे आगे बढ़ी, और आगे बढ़ते बढ़ते कृष्ण कृष्ण के पैर के निशान के बल आगे से आगे चलती रही, और देखती निहारती रही कि कृष्ण इधर ही कहीं गया है, चलो हम उनका पीछा करते हैं। अब बड़ा मजा आने वाला है। थोड़ी आगे बढ़ी गोपियां, थोड़ी आगे बढ़ी, और थोड़े आगे से किसी नारी के पैर भी कृष्ण के साथ चल रहे हैं। दो पैर कृष्ण के हो गए, दो पैर किसी नारी के होंगे, यानी कि चार चार पैरों के निशान देख रहे हैं। गोपियां बड़ी विचित्र हो गई, दुखी होने लगी कि हमारे स्वामी के साथ, हमारे आराध्य, हमारे कृष्ण भगवान के साथ ये कौन आ गई है, और ये साथ में कहाँ चली गई है। आगे बढ़ती रही, देखती रही, और दुखी होती रही कि क्यों गई होगी साथ में, क्या करने गई होगी साथ में। तो चलो हम भी आगे बढ़ते हैं, और आगे आप पढ़ते भी हैं और आप लोगों को सुनाते भी हैं। अब इतना तो पता चल गया कि कृष्ण के साथ
कोई नारी भी है, और पीछे पीछे उसकी दासियां, उनकी गोपियां पीछे पीछा कर रही है कि आखिर कहाँ चले गए हमारे प्रीतम प्यारे, और आगे रासलीला क्या हो रही है। और उनको अनुभव भी हो रहा है, ये अनुभव हो रहा है कि जो कोई नारी चल रही है कृष्ण के साथ, वो कृष्ण के कंधे के ऊपर हाथ रख के चल रही है। वाह, लगता है कि कोई चमत्कारी शक्तियां इनके पास है। वो छवि देख रही है, आगे आगे गिरधर चले और पीछे गोपियां सारी। तो लगता है कि कोई एलसीडी लगा दिए हो और कोई सीसीटीवी कैमरा लगा दिया हो। अब वहां पर वो चीज देख रहा है कि कृष्ण के साथ जो नारी है वो कृष्ण के कंधे के ऊपर हाथ रख के चल रही है और मस्ती करके चल रही है, और गोपियों को यहाँ पर दिख रहा है। और जो गोपियों को अगर नहीं दिख रहा है तो ये जो लिखने वाला है शख्स, उसको जरूर दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो कार्यक्रम चल रहा है। चलो, हमें इससे क्या करना है, हमें तो राधा को देखना है। चलते हो, आगे चलते हैं। अब मैं बताता हूँ कि कृष्ण भगवान से पूजा करे, आराधना करे, साधना करे, उससे क्या होता है, बड़ा लाभ मिलता है, और कृष्ण भी उससे प्रेम करते हैं। अब यहाँ पर बता रखा है कि गोपियां सोच रही है कि इस नारी ने कृष्ण की बड़ी पूजा की होगी, बड़े सम्मान से माना होगा, इसीलिए कृष्ण भगवान इनसे खुश हो गए। इसीलिए अब जो है कृष्ण इनके साथ चले गए हैं, रासलीला करने चले गए हैं, बड़े प्रेम करने चले गए हैं। वाह, क्या आनंदमयी बातें हैं भाई साहब। गोपियां बड़ी चिंतित हैं, मन ही मन दुखी हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो चरण चिन्ह दिख रहे हैं, जो पैरों के निशान दिख रहे हैं, हृदय हृदय दिल को जला रहे हैं कि ये जो स्त्री है, ये जो कन्या है, ये हमारे प्रीतम प्यारे कृष्ण को कहाँ लेके चली गई। हम इनके पीछे पीछे विलकती रह गई, और ये कहाँ लेके जा रही है। अब क्या करेगी इनके साथ पता नहीं, बड़ा दुख हो रहा है। हम तो बड़े चिंतित हैं कि हमारे प्रीतम प्यारे हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। वाह, बड़ा दुख हो गया। भाग गई, भाग गई, कृष्ण भगवान को लेकर वो गोपी भाग गई, और जो बेचारे पीछे रह गई गोपियां विलकती रह गई। अब तो इस धूप और इस हवा के माध्यम से कृष्ण भगवान के चिन्ह भी नहीं दिख रहे हैं, जो पैरों के निशान थे वो भी कहीं लुप्त हुए दिख रहे हैं। अब कहाँ खोजेंगे उनको। वाह, थोड़े आगे चले, आगे चले तो देखे कृष्ण भगवान कहीं अकेले चले गए। गोपी के पैर के निशान कहाँ चले गए। किसी ने कहा दिया कि देखो, कृष्ण भगवान के तो पैर के निशान अधिक गहरे होने लगे हैं, इस रेत के अंदर वो घुस गए हैं। क्यों घुसे होंगे। अच्छा, किसी ने कह दिया कि वो जो प्यारी है, वो जो दुलारी है कृष्ण की, वो थक चुकी है, तो कृष्ण भगवान ने उन्हें गोद में उठा लिया है। वाह, गोद में उठा लिया है, और फिर कृष्ण भगवान गोद में उठाकर आगे लेके जा रहे हैं। इसीलिए इनके पैर के निशान भी मिट्टी में ज़्यादा गड़ रहे हैं। वजन बढ़ गया है शरीर का। 50-60 किलो के अगर होंगे तो 120 किलो दोनों के वजन हो गए होंगे, तो माठी तो दबेगी ना। गोपियां बड़ी चिंतित हो रही है। आगे आगे गिरधर गिरधारी मुरारी कृष्ण चले, और पीछे पीछे ब्रज की वासी गोपियां चली कृष्ण को ढूंढन।